देश का भविष्य जिनके कंधों पर था, आज वही गुरुजी गली मोहल्लों में भौं भौं की गिनती कर रहे हैं। अलीगढ़ में पढ़ाई नहीं, अब कुत्तों की जनगणना हो रही है। क्लासरूम सूने हैं और मास्टर साहब सड़क पर डॉग ट्रैकर बने खड़े हुए हैं। आखिर क्यों, इस स्पेशल रिपोर्ट में। गुरुजी अब पढ़ाएंगे नहीं, गिनेंगे। अलीगढ़ में शिक्षक बने डॉग ट्रैकर। देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक अब देश के कुत्तों का भविष्य भी संवारेंगे। देश में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और ताजा प्रयोग हुआ है अलीगढ़ में, जहां गुरुजी अब ABCD नहीं, भौं भौं की गिनती सिखाएंगे। जी हां, स्कूल मास्टर क्लासरूम छोड़ सड़क पर कुत्ते गिनते हुए नजर आएंगे। ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सरकारी शिक्षक, जिन्हें मिला एक अनोखा आदेश। अब पढ़ाना नहीं, आवारा कुत्तों की गिनती करना है। सरकारी फरमान के बाद शिक्षक बन गए हैं डॉग ट्रैकर, डॉग सर्वेयर। कभी शिक्षक BLO, कभी शिक्षक SIR वर्कर और अब डॉग काउंट ऑफिसर। शिक्षकों का कहना है पहले BLO बने, फिर SIR कराया गया, अब कुत्तों की जनगणना। मतलब साफ है, स्कूल कम, सरकारी दफ्तर ज्यादा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं गुरुजी का और गुरुजी गली में कुत्ते गिन रहे हैं। यह है अलीगढ़ के सरकारी स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाया जाना था गणित और विज्ञान, लेकिन अब मास्टर साहब पढ़ाएंगे गली नंबर 3 में 4 कुत्ते, चौराहे पर 2 और स्कूल गेट पर 1। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर अब अपने इलाकों में कुत्तों की गिनती करेंगे। जी हां, आवारा कुत्तों की गिनती का काम अब सरकारी टीचर्स को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने एक हुक्म जारी किया है और उस हुक्म के तहत स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अलावा टीचर्स को ये भी काम करना होगा। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह रिपोर्ट राज्य सरकार को आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रखनी है। खंड शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी है और ये बीड़ा दिया है कि वो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाते हुए अपने इलाकों में जाएं और वहाँ पर ये देखें कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं और वो आते जाते लोगों को काट लेते हैं। उन प्रभावित इलाकों में वो जाकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही उन इलाकों में आवारा कुत्ते कहाँ कहाँ और कितने हैं उसकी भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सवाल सीधा है कि अगर शिक्षक कुत्ते गिनेंगे तो पढ़ाई कौन कराएगा, सिलेबस कौन पूरा कराएगा, बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। जब गुरुजी इस सड़कों पर होंगे तो क्लास में घंटी किसके लिए बजेगी। अब सवाल यह है, अगर गिनती नहीं है तो फिर इतना शोर क्यों है। अगर शोर है तो कहीं ना कहीं भौं भौं जरूर हुई है। तो वहीं अब यह पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर किन परिस्थितियों बस उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, ये थोड़ा जानना जरूरी है और मैं निश्चित बात करूंगा। थोड़ा ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं निश्चित उनसे बात करूंगा। इन्होंने जो पूरी की पूरी शिक्षा नीति है उसको बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने पढ़ाई के सिस्टम को चौपट कर दिया। आप सोचिए, PhD करने वाले लोग, PhD वाले लोग, MPhil वाले लोग, टेट करके लोग, सुपर टेट करके लोग, और किसी तरह मेहनत से जिनका नंबर टीचर के लिए आता है, शिक्षक के लिए आता है, उनसे ये काम, इस तरह का काम कराएंगे। अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का नया मॉडल सामने आया है, जहां गुरुजी की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन पढ़ाई वो कहीं खोती जा रही है। अब देखना है कि सरकार गुरुजी को अगला टास्क क्या देती है, पेड़ गिनना, खंबे गिनना या फिर मच्छरों की हाजिरी लगाना। मतलब साफ है, अगर काम कुछ भी हो तो टीचर ही चाहिए। सड़क खराब, टीचर, कुत्ते ज्यादा, टीचर, चुनाव तो टीचर, और अब तो लगता है अगर बारिश कम हो गई तो बादल गिनने भी मास्टर साहब भी जाएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।